डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में कहीं कहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। छोटे पौधों को दे सहारा। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। फसलों में नमी का रखें विशेष ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, जिसके लिए आइए हम रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। जी ज्योत्सना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में कृषि कार्य सावधानी पूर्वक करें और फसलों को तेज हवाओं से बचाने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं। तो ज्योत्सना, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें मौसम अलर्ट की ताज़ा जानकारी देने के लिए। एक बार फिर आपसे आगे करेंगे मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। आइए सबसे पहले इसमें जो है वो शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, फिलहाल यहाँ पर बरसात की कोई आशंका नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम सामान्य रूप से साफ देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात की कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही है, यानी कि इन इलाकों में आमतौर पर जो है वो मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि मौसम जो है वो यहाँ पर शुष्क देखा जा सकता है। पूर्वी भारत की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है। जो दूसरे हिस्से हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो बरसात की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं वो अपने खेतों से जल निकासी की जो है वो उचित व्यवस्था बनाकर रखें। इसके बाद अब बारी आती है दक्षिण भारत का रुख करने की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा होगी। केरल में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। यहाँ पर भी फसलों की जो है वो निगरानी करते रहें। जो शेष हिस्से हैं, यानी कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, यहाँ पर जो है फिलहाल बरसात नहीं होगी। यहाँ पर आमतौर पर मौसम जो है वो साफ देखने के लिए मिलेगा। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है फिलहाल वर्षा जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम साफ बना रहेगा। अंत में अगर हम जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी जो है मौसम जो है वो सामान्य रूप से साफ देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो बरसात की स्थिति नहीं है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जानते हैं तापमान की स्थिति, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में जो है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की देखने को मिली। इसमें सबसे पहले जो है वो शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। आपको बता दें, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके का जो है न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिला है। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 5.1 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। न्यूनतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की। ओडिशा में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब बारी आती है पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बारे में आपको जानकारी देने की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है इसमें जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 5.1 डिग्री सेल्सियस की। अब आइए हम आपको बता दें कि देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के अलवर में 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए हम यहाँ पर बात जो है वो करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की, तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक का, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही जो है वो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। असम और मेघालय में भी इसी तरीके की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब बारी आती है सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में आपको जानकारी देने की, तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और सबसे कम जो है वो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। जी ज्योत्सना,
नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी औसत श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया है। तो ज्योत्सना, ये था वायु गुणवत्ता का ताज़ा हाल। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमारे दर्शकों को वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो इतने विस्तार से बताया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ जो है वहां का लुत्फ ले सकते हैं। वहां पर अगले 4 दिनों का मौसम और तापमान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। आइए करते हैं शुरुआत। रविवार को यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहेगा। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रविवार से लेकर मंगलवार तक, बुधवार को होगा यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान रविवार से लेकर मंगलवार तक, और बुधवार को होगा -1 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो अगर आप गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं तो तमाम जो है वो आप सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम खुला मिलेगा आपको। बुधवार को यहाँ पर बदली छा सकती है। अधिकतम तापमान 17, 16, 15 और 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 3 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमने आपको धर्मशाला की जो है वो दी है जानकारी। खूबसूरत पर्यटन स्थल, अगर 4 दिनों में आप वहाँ पर जा रहे हैं तो हमने आपको वहाँ के मौसम और तापमान का हाल जो है वो बता दिया है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, रविवार से लेकर मंगलवार तक तो यहाँ पर मौसम आपको एकदम शुष्क जो है वो मिलेगा, खुला मौसम मिलेगा। बुधवार को यहाँ पर जो है वो बदली छा सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यहाँ के अधिकतम तापमान। फिलहाल इसमें किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं दिख रहा है। न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस होगा रविवार और सोमवार को। मंगलवार और बुधवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और वो हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बिहार के राजगीर की। तो राजगीर में रविवार को तो जो है वो बदली छाई रहेगी। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम एकदम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर जो गर्मी जो है वो हो सकती है। और न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे को देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल अगले 4 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव जो है वो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगला पर्यटन स्थल होगा हमारा सिक्किम का लाचुंग। तो लाचुंग में रविवार को बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है। सोमवार को भी यहाँ पर बरसात की जो है वो उम्मीद है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर लाचुंग में जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार और सोमवार को। मंगलवार और बुधवार को होगा 18 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान होगा 3 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को। 4 डिग्री सेल्सियस होगा मंगलवार और बुधवार को। ये हमने लाचुंग का अगले 4 दिनों का मौसम जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया है। गोवा, पणजी, देश भर से जो दुनिया भर से जो है वो लोग पणजी का रुख करते हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक का मौसम जानते हैं। यहाँ पर मौसम जो है वो आपको खुला मिलेगा। गर्मी आपको मिल सकती है, उमस भरा जो है वो मौसम यहाँ हो सकता है। 34 डिग्री सेल्सियस होगा रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान। उसके बाद 1 डिग्री की गिरावट आएगी। मंगलवार और बुधवार को हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21, 23, 21 और 22 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान में भी बहुत ज्यादा फेरबदल जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 1-2 डिग्री सेल्सियस की जो है वो ऊपर नीचे न्यूनतम तापमान यहाँ का हो सकता है। केरल का कोट्टायम, रविवार से बुधवार तक यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पर रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे। अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जो कि रहेगा अगले 4 दिन 23 डिग्री सेल्सियस। तो कोट्टायम का भी हमने यहाँ पर आपको जो है बता दिया है मौसम का हाल और साथ ही साथ तापमान की स्थिति। अगला पर्यटन स्थल कौन सा हम आपके लिए लेकर आए हैं
आइए हम आपको बता देते हैं। तो हमारा अगला पर्यटन स्थल जो है वो होने वाला है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। आप देख सकते हैं चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो वर्षा की स्थिति देखी जा सकती है। रविवार से बुधवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात होगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रविवार को, 34 डिग्री सेल्सियस सोमवार को, मंगलवार और बुधवार को एक बार फिर से हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान चारों दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस जो है कन्याकुमारी का न्यूनतम तापमान अगले 4 दिन जो है वो रह सकता है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम रुक कर लें राजस्थान के उदयपुर का। तो रविवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। सोमवार से बुधवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम शुष्क मिलेगा, आपको खुला मौसम मिलेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, मंगलवार और बुधवार को 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रविवार से लेकर मंगलवार तक। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको जो है वो जानकारी दी है अभी तक पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश के कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका आप रुक कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहां जा सकते हैं। अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल। इसके बाद अब बारी आती है कि हम खेती किसानी से संबंधित कुछ करें बातें। उसके लिए आइए हम सीधा रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित कुछ खास बातें जानते हैं। जी कृष, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी ज्योत्सना, हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें। लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। यहीं टमाटर और शिमला मिर्च की बुवाई का कार्य पूरा करें। साथ ही गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई जरूरी करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उपोष्णकटिबंधीय इलाके में मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता में समसामयिक कार्य करें। मटर की फसल को सहारा दें और हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में वायु संचार बनाए रखें। यहीं गोभी वर्गीय फसलों में पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी उप समशीतोष्ण नम इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई जारी रखें। शिमला मिर्च की पौध की रोपाई कर तुरंत सिंचाई करें। इसके अलावा यहां लहसुन में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और प्याज में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। वहीं ज्योत्सना, उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं चारा मक्का की बुवाई करें। इसके साथ ही तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। फ्रेंच बीन्स की बुवाई भी जारी रखें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। झंगोरा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। फ्रेंच बीन्स और भिंडी की सीधी बुवाई करें। लहसुन में निराई करें और आलू की बुवाई का कार्य पूरा करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहें। तो ज्योत्सना, ये थी इस हफ्ते के लिए इन क्षेत्रों की विस्तृत कृषि सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने हमारे किसानों तक बहुत अच्छी कृषि सलाह जो है वो पहुंचाई है। और अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल के बारे में। किसान भाइयों बहनों, भिंडी की बुआई के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। किस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की बुआई, कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, किस तरह की मिट्टी जो है वो होनी चाहिए, रोगों और कीटों के प्रकोप से कैसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा उससे मुनाफा हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें
तो अभी आपने जाना भिंडी की बुआई से संबंधित तमाम विशेष बातें, और अब आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में कहीं कहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। छोटे पौधों को सहारा दें किसान। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। फसलों में नमी का रखें विशेष ख्याल। और इसी के साथ हमारे आज की मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।